जज्बा बेख्तियार शौक देखा चाहिए कि सीनो शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो प्रेस ब्रीफिंग DGISPR और वफाकी वजीर इत्तलात की जानिब से दी गई थी, उसमें अदम शिरकत पर बड़ी चायमगोइयां की जा रही थी और की जानी भी चाहिए कि इस वक्त यगानगत शो करने की जरूरत थी। मगर उन्होंने ये कहकर आदम शिरकत का जवाब पेश किया कि जनाब हम तो APC चाहते हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चाहते हैं। और आज उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं जो कौमी असेंबली में जो मजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर की गई भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, उसमें वो PTI के लोग मौजूद थे। और वो कौन सा असेंबली सेशन था कि जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने ये कह के वहां से वॉकआउट किया कि इतने अहम तरीन इशू पर कौमी असेंबली में वहां पे ना वजीर आजम पाकिस्तान मौजूद थे, ना वजीर खारजा थे, और वो कह रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के जनाब वुज़रा के लिए अदम शिरकत ने उन्हें मायूस किया है कि इतने अहम कौमी इशू पर यहाँ पे तमाम वुज़रा को होना चाहिए था, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थी। तो कल की वो गुज़िश्ता रोज की वो प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद नहीं थी और उमर अयूब साहब ने, अपोजिशन लीडर ने ये कहा कि जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश पर अफसोस हुआ। जब पाकिस्तान इसमें मुलविस नहीं तो तहकीकात कैसी? ऐसी बढ़के जो सियासी बढ़के हैं वो तो जरूर लगानी चाहिए, मगर यह देखना चाहिए कि कल जब अभिनंदन को छोड़ा था तो तब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, इमरान खान साहब थे कि जब अभिनंदन को छोड़ दिया गया था। और आज कौमी असेंबली से जहां पे JUIF ने एहतजाजन वॉकआउट किया कि वुज़रा और वजीर आजम पाकिस्तान वो वहां पे मौजूद नहीं है मगर PTI खड़ी रही, तो यानी PTI को ये इदराक था कि उन्होंने जो गुज़िश्ता रोज की प्रेस ब्रीफिंग में अदम शिरकत की है वो गलत है। खुदा करे कि कौमी हमियत और यगानगत और अखुवत की मिसाल कायम करने का जो वक्त है ये हमारे पॉलिटिशियन को समझ में आए, मगर पॉलिटिशियन हमारी शख्सियत परस्ती का शिकार है। और इस शख्सियत परस्ती में कौन कौन सी शख्सियात के साथ क्या हुआ है वो आपको बताने से कबल ये बता दो कि भारत ने बगलीहार डैम पे पानी रोक करके मुबैना तौर पर पाकिस्तान का दरियाए चिनाब में पानी का बहाव, वो उसका जो बहाव है वो कम कर दिया है। और शख्सियत परस्ती 1950 में अल्लामा इनायत अल्लाह मशरकी ने जो खाकसा तहरीक के बानी थे 1950 में, ये मैं अपने जो नई नस्ल है उसके वास्ते ये अजहर जरूरी समझता हूँ कि जिन्हें सिलेबस में बड़ी चीजें पढ़ाई जाती है मगर उन्हें यह नहीं पता कि अल्लामा मशरकी कौन थे। उन्होंने 1950 में मंटो पार्क में खिताब करते हुए कहा था कि भारत 2 अरब रुपए की लागत से दरियाओं का रुख मोड़ के डैम बना रहा है, इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि जल्द अज जल्द कश्मीर पर कब्जा कर ले, वरना भारत आबी जारहियत करके हमारा ना सिर्फ पानी रोक देगा बल्कि जनाब वो जब चाहेगा तो पानी खोल करके हमारे लहलाते हुए फसलों को तेहोता राज कर देगा। और इसके जवाब में हुआ क्या कि अल्लामा मशरकी साहब को उस वक्त की हुकूमत ने जनाब काबिल इस्ताइश कोई तारीफी कलमात पेश करने की बजाय या उनकी इस तहकीक पर दूरअंदेशी पर कुछ कमेटी तश्कील देने की बजाय उन्हें 1.5 बरस के वास्ते पाबंदे सलासिल कर दिया, उन्हें गालिबन मियां वाली जेल में कैद कर दिया था। मैं बताता चलूं कि अल्लामा मशरकी थे कौन? वो जो मुख्तलिफ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज से उस वक्त की जो आज भी शोहरा आफाक यूनिवर्सिटीज हैं फारुल तहसील थे और जिन्हें UK के लोगों ने यानी बरतानिया के लोगों ने कहा कि वो ऐसे राज़ीदान थे। क्या अब भी कोई शक रह गया कि मुसलमानों को हिसाब किताब नहीं आता? ये थे अल्लामा मशरकी जिन्होंने 1950 में ये कहा था। और आज जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जिन्होंने ये करारदाद असेंबली में पेश की भारत के खिलाफ जो मुतफिका तौर पर मंजूर हुई, बड़ी अच्छी बात है मंजूर हुई, वो एक प्रोग्राम में बैठे कह रहे थे कि वाकई पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इसके पीछे एक एस्पेक्ट ये भी है कि भारत सिंतास वाटर ट्रीटी से भागना चाहता है और हम पे आबी जारहियत यानी वाटर बम भी फोड़ना चाहता है। ये आज के पॉलिटिशियन को आज पता लगता है और कल का एक पॉलिटिशियन या एक बहुत आलम फाजल आदमी उसने 1950 में ये कहा था और उसको कितना सीरियस लिया गया कि 1.5 बरस पाबंदे सलासिल कर दिया गया। और आज इन लोगों को बगलीहार डैम के पानी के बहाव को रोकने पे भारत की ये पता लगा है कि जनाब दरियाए चिनाब में मुबैना तौर पर पानी का बहाव कम हो रहा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अमेरिकन अखबार ने ये कहा है कि जनाब जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, आर्मी चीफ हैं, जो उनके ये दो टोक मौकफ पर ये पाकिस्तान का बयानिया बना है कि वो भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे इसका। यानी जो अमेरिकन जरीदा है वो हमारे
पॉलिटिशियन जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिक्स के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको वो उनकी नीयत पे शायद शक का इजहार कर रहा है। तो वो ये कह रहा है कि जो सबसे ताकतवर तरीन आदमी है जनरल आसिम मनीना आर्मी चीफ, उन्होंने दो टोक का एक पैगाम दिया भारत को, उनके स्टैंड की वजह से, उनके ये सब स्टैंड की वजह से जनाब ये नैरेटिव बिल्टअप हुआ है पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये प्रेस ब्रीफिंग में अदम शिरकत से किया और आज कौमी असम्बली में बैठ करके किया, जहां पे JUIF ने एहतजाजन वॉकआउट किया कि उजरा हुकूमत वक्त पूरे नहीं थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं था, होना चाहिए था उन्हें भी, और जो ये लोग कर रहे हैं उससे लगता तो यही है कि वाकई ये हमारे आर्मी चीफ साहब के ही दो टोक मौकफ के बाद ये पाकिस्तान का ये नैरेटिव बना है। खुदा करे कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात के तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, भले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, भले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, भले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, कम अज कम ऐसे वक्त पे कि जब जंग के बादल सर पे मंडला रहे हैं, जब तमाम जो गुजरा है वो ये कह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो युगानगत का और कौमी हमियत का और बड़े ही जनाब दूर अंदेशी का सबूत दें और इस चीज को सीरियस लें और आपसी इख्तलाफात बुला करके कम अज कम आज ही इस नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं कि भारत की आबी जारियत को तोड़ने के लिए हमने क्या करना है। वरना कहने वाले ने तो 1950 में भी कहा था और हमें आज 70 बरस गुजरने के बाद ये पता लगा है कि भारत वो कर रहा है जो अल्लामा मशरिकी ने कहा था।